अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि साबिका उम्मत में 3 शख्स थे जो किसी काम के लिए एक साथ ही बाहर की तरफ सफ़र का इरादा किया और निकल पड़े। रास्ते में जाते हुए जब उनको ज़्यादा थकान हुई तो सामने ही एक गार को देखा और उसमें दाखिल हो गए। जैसे ही वो गार के अंदर दाखिल हुए, एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कता हुआ आकर गार के दरवाजे को बंद कर दिया। तीनों घबरा कर आपस में मशवरा किया कि चलो दुआ करते हैं अपने नेकी के सिला में अल्लाह ताला से कि जो कोई अच्छा नेकी किया हो उसके सिला में दुआ करे तो अल्लाह ताला ज़रूर इस गार के पत्थर को यहाँ से हटा देगा और हमें इससे निजात देगा। तो पहले शख्स ने दुआ करना शुरू किया और अपने हाथ परवरदिगार के आगे उठाया और कहने लगा कि या अल्लाह ताला, मेरे बूढ़े माँ बाप थे और सबसे पहले मैं उन्हें दूध पिलाया करता था। एक दिन मैं जंगल में लकड़ी लेने गया और वापस होते हुए मेरी देर हो गई, तो जब आया मैं बकरी का दूध दूहा और दूहने के बाद जब अपने माँ बाप को पिलाने के लिए उनके कमरे में गया तो देखा कि वो सो चुके थे। मैं दूध का जो बर्तन था लेकर वहाँ खड़ा रहा, हालांकि मेरे बच्चे दूध पीने के लिए बिलबिलाते रहे, लेकिन मैंने उस दूध को अपने बच्चों को नहीं पिलाया। और इस तरह से सुबह सादिक का वक्त हो गया। अब मेरे माँ बाप बेदार हुए तो मैंने उनको दूध पिलाया, उसके बाद ही मैं अपने बच्चों को दूध पिलाया। या अल्लाह ताला, तेरे बारगाह में अगर मेरा अमल पसंदीदा हो तो इसके सदक़े में तो इस पत्थर को गार के मुहाने से हटा दे। थोड़ी सी पत्थर वहाँ से अपने तरफ सरक गया। सरकने के बाद इतना ही रास्ता निकला कि उसमें से वो तीनों बाहर नहीं निकल सकते थे। फिर दूसरा शख्स ने दुआ करना शुरू किया कि या अल्लाह ताला, मेरी एक चचेरी बहन थी जिसे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता था और मुझे उसके साथ बुराई करने का इरादा था। और एक बार जब मैंने उसके साथ बुराई करना चाहा और जब उसे बोला तो वो मुझे मना कर दी और लानत मलामत करके चली गई। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हो गई, कहत में पड़ गई, उसके पास कुछ भी नहीं था। तो मुझसे वो पैसे और सामान मांगने के लिए आई, तो मैंने उसको 120 दिनार देने को कहा और इस वादे पर कि वो मेरे साथ मुबाशरत करेगी। वो इतनी मजबूर थी कि मुबाशरत करने के लिए मेरे साथ तैयार हो गई। और जैसे ही मैं मुबाशरत के लिए तैयार हुआ और सोई हुई थी कि अचानक वो बोल उठी कि जालिम, तू बगैर रिश्ते का मेरा पर्दे बकारत को तोड़ना चाहता है, क्या तुझे अल्लाह से डर नहीं लगता है? ये सुनते ही मैंने उसके साथ बुराई करने का इरादा तर्क कर दिया और जो उसको पैसा दिया था, जो उसको मैंने सोने दिए थे, वो भी मैंने वापस नहीं लिया और उसको ले जाने दिया। या अल्लाह ताला, अगर तुझे ये अमल पसंद आया हो तो इसके सदक़े में इस गार के मुहाने से इस पत्थर को हटा दे। पत्थर थोड़ा सा अपनी जगह से और हट गया, लेकिन इतना जगह नहीं बना कि तीनों बाहर निकल सके। फिर तीसरा शख्स ने दुआ करना शुरू किया कि या अल्लाह ताला, मेरे घर में काम चल रहा था, मैंने मज़दूर को रखा हुआ था, मैंने सभी मज़दूरों को मज़दूरी अदा कर दी, लेकिन उनमें से एक मज़दूर अपना मज़दूरी लिए बगैर कहीं चला गया। मैंने उसकी बहुत तलाश की लेकिन उसको ना पाया। फिर मैंने उसके मज़दूरी को अपने कारोबार में लगा दिया और वो उसका मज़दूरी के पैसे से बहुत ज़्यादा तरक्की हुई मेरे कारोबार में। मैंने बहुत सा दोगुना तिगुना कर लिया। फिर थोड़े दिनों के बाद वो मज़दूर मेरे पास आया और आकर कहने लगा कि मेरा मज़दूरी मुझे दे दो। तो मैंने
ایک طرف اشارہ کیا کہ یہ جتنے بھی اونٹ، بیل، بکری یا غلام ہیں سب تیرے ہی ہے، تو مزدور کہنے لگا کہ کیا آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ تیرے ہی پیسے کو استعمال کر کے میں نے کاروبار کیا، جس کی وجہ سے یہ اتنے جانور اور اتنے غلام ہیں، یہ سب تیرا ہے، تم لے جاؤ۔ غلام تھوڑی دیر تک میرے منہ کو دیکھتا رہا، پھر وہ تمام جانور، اونٹ، بکری، بھیڑ اور غلام کو لے کر چلا گیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ یا اللہ تعالیٰ، میرا عمل اگر تم کو یہ پسند آیا ہو تو اس عمل کے صدقے میں اس پتھر کو گاڑ کے مہانے سے ہٹا دے اور ہمیں اس عذاب سے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ وہ گاڑ کا پتھر پوری طریقے سے گاڑ کے مہانے سے ہٹ گیا اور تینوں نکل کر اپنے منزل کے طرف چل دیے۔ تو دوستو، اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ماں باپ کا خدمت کرنا ایک افضل عمل ہے اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ دوسرا، کسی کے ساتھ زنا کرنا برا ہے، لیکن زنا سے باز آ جائے اگر کوئی تو اللہ اس سے بھی خوش ہوتا ہے، اس کو بڑی نیکی ادا کرتا ہے۔ اور کسی مزدور کا مزدوری وقت پر ادا کر دینا، اگر وہ بھول جائے تو جب بھی آ کر تقاضا کرے اس کا مزدوری ادا کر دینا ایک بہت بڑا فریضہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ حدیث کے مطابق اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ حافظ۔